अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कैनवा सीखेंगे और कैनवा की कुछ टूल सीखेंगे और एक टेम्पलेट से हम एक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हम कैनवा ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास होम पेज होता है। होम पेज में हमारे पास जो रिसेंट हमने काम किया हुआ होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, शीट्स, कोड, वेबसाइट, ईमेल्स, हर चीज़ जो है हम कैनवा से बना सकते हैं। ये टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, क्लास वर्क जो होता है हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी टीचर को कुछ सबमिट करवाना होता है, तो वो हमें लिंक शेयर कर देते हैं, वो क्लास हमारे पास वहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स हमारे पास ये होते हैं कि जो हमने रिसेंट जिन प्रोजेक्ट पे हमने काम किया हुआ होता है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट हमारे पास हर चीज़ के टेम्पलेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने कोई एजुकेशन प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके टेम्पलेट्स भी हमें मिल जाएंगे। वर्कशीट बनानी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, या वाइट बोर्ड शीट्स, मोबाइल वीडियोस, पोस्टर्स, फ्लेयर्स जो होते हैं उसके भी होते हैं, और सर्टिफिकेट्स, बिजनेस कार्ड्स, इनविटेशंस, जितने भी हमारे पास जो टेम्पलेट्स होते हैं ना वो यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्पलेट हम खुद से भी सर्च कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी टेम्पलेट चाहिए उसको हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अगर हमें सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनानी है तो हम इसको यहाँ पे सर्च कर देंगे, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया की पोस्ट की टेम्पलेट्स इसने दे दी हैं। इन टेम्पलेट्स को हम एडिट कर सकते हैं, ये एडिबल होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम कोई भी और कर देते हैं, स्किन केयर पोस्ट, स्किन केयर की पोस्ट अगर हमें चाहिए उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेम्पलेट्स हमारे पास आ गए हैं। इनको हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम एक कोई पोस्ट ले लेते हैं और उसको हम एडिट कर देते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया की पोस्ट ले लेते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट हमने यहाँ पे सर्च कर दिया, हमारे पास बहुत सारी सोशल मीडिया की जो है वो पोस्ट यहाँ पे आ गई हैं। इनमें से हम किसी एक को एडिट कर देते हैं, एक टेम्पलेट उठा के हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम ये वाला ले लेते हैं, ये बल्कि प्रो है, तो हम सिंपल एक पोस्ट ले लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी पोस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये वाली हम पोस्ट ले लेते हैं। यहाँ से पोस्ट, जब हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे ये पोस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो पोस्ट खुल जाएगी। ठीक है, अब ये पोस्ट हमारे पास आ गई है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। अब जो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एडिट हो सकती हैं। ये भी एडिट हो सकता है, ये शेप्स बनी हुई हैं ये भी एडिट हो सकती हैं, ये यहाँ पे शेप में पिक्चर यूज़ हुई हुई है ये भी एडिट हो सकती है, ये भी एडिट, ये सब जो है ना ये एडिट हो सकता है, इन सब को हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं ये टूल्स होते हैं कैनवा के, हमारे पास कुछ टूल्स यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे भी टेम्पलेट हमारे पास डिफरेंट दिए गए हैं। जो हमने सोशल मीडिया पोस्ट का सर्च किया था ना, तो उस हवाले से यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो टेम्पलेट इसने दिए हुए हैं। हम अगर हमें ये वाला टेम्पलेट नहीं चाहिए तो हम यहाँ से भी कोई और टेम्पलेट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेम्पलेट दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स का टूल आता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, हम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रिसेंट यूज़ होते हैं, रिकमेंडेड होते हैं, हमारी पोस्ट से रिलेटेड जो होते हैं ना। अगर हमने ये सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की एक पोस्ट ली है तो उससे रिलेटेड हमें जो है ये यहाँ पे कुछ आइकन्स दे देगा। ठीक है, अब ये जो सारे आइकन्स हैं ना, जितनी भी शेप्स हैं ये इस पोस्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी ऐसे रिकमेंड कर देता है इनको। ठीक है, अगर उसके अलावा हमने कोई यूज़ करनी है तो वो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज़ दी गई हैं। ठीक है, अगर हमने कोई और शेप यूज़ करनी है तो हम शेप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट कलर की डिफरेंट शेप्स जो हैं वो हमारे पास दी गई हैं। लाइंस भी हैं, ये देखें डिफरेंट लाइंस हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं,
और ये शेप हैं रिसेंट यूज्ड शेप हैं। उसके बाद हमारे पास ये बेसिक शेप्स आ जाती हैं। बेसिक शेप्स हम यहाँ से हमें कोई भी ये वाली जो शेप है ना, ये जो शेप यूज़ की हुई है ये यहीं से ही लेके यूज़ की हुई हैं, ठीक है, ओके। और बेसिक शेप्स हैं, ये पॉलीगोनल शेप्स हैं हमारे पास डिफरेंट। और उसके बाद स्टार शेप्स हैं, एरोज़ हैं हमारे पास, फ्लो चार्ट शेप्स हैं, स्पीच बबल्स हैं, वो जो थिंकिंग वाले बबल्स होते हैं ये वो वाले हैं, क्लाउड्स हैं, हर्ट्स, बैनर्स, टीयर ड्रॉप्स। मतलब ये जो पोर्शन है ना, इसमें हमें हर तरह की शेप मिल जाएगी। अगर हमें इसमें अगर कोई शेप हमें चाहिए वो इसमें नहीं है तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर हमें सर्कल की शेप चाहिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे सर्कल, ठीक है। तो ये हमें इसने डिफरेंट टाइप के जो हैं वो सर्कल बने हुए दे दिए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्टार सर्च करते हैं तो इसने हमें डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे स्टार दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आप शेप ले भी सकते हो और अगर कोई आपको खुद चाहिए तो हम यहाँ पे सर्च करके हमें मिल जाएगी, ठीक है। एक ये शेप हो गया। दूसरा ये है ग्राफिक्स। हमारे पास ग्राफिक भी डिफरेंट होते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये डिफरेंट ग्राफिक्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये आइकन्स हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, सारे आइकन्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये भी है, ग्रेडियंट है हमारे पास कुछ। हमने पिक्चर के बैक पे जो ग्रेडियंट डाले हुए होते हैं ना वो भी हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ये सारे ग्रेडियंट हमने, ये बैक पे जो है ना ये एक शेप इन्होंने बैकग्राउंड में लिया हुआ है, उसकी जगह ये ग्रेडियंट भी यूज़ हो सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ से ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमेशंस हैं वीडियोस के लिए। अगर हमने कोई एनिमेशन हमें ज़रूरत है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये एरो एनिमेशंस है, सी ऑल पे करेंगे ये सारी एनिमेशन इसमें आ गई हैं। उसके बाद ये वर्ड की एनिमेशंस है, जो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं उस टेक्स्ट की एनिमेशंस हैं ये सारी। डिफरेंट टाइप की एनिमेशंस हैं हमारे पास, फूड एनिमेशंस हैं, शेप एनिमेशंस हैं, इमोजी एनिमेशंस। ये जो वीडियोस हम एडिट करते हैं ना ये उसके लिए एनिमेशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये सोशल मीडिया के हमारे पास आइकन्स आ जाते हैं। सी मोर पे करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो सारे सोशल मीडिया है ना ये उनके आइकन्स हैं हमारे पास। टिकटॉक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, हर यहाँ पे जो है वो आइकन है। जैसे हम यहाँ पे आइकन यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप का हमने नंबर दिया हुआ होता है तो हम व्हाट्सएप का साथ में आइकन यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप का नंबर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट का आइकन यूज़ हुआ है, ये यहीं से आप आइकन्स ले सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के आइकन्स हैं। उसके बाद ये दूसरे आइकन्स हैं, ब्लैक एंड वाइट आइकन्स हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइकन्स हैं, ठीक है यहाँ पे, ओके। ये कलेक्शंस होती हैं कि हमें कोई भी शेप अगर चाहिए तो ये उसकी कलेक्शन है। ये फ्लावर्स कलेक्शन है, इसमें से अगर आपको कोई फ्लावर्स चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पोस्ट में। उसके बाद जो है ये एनिमल्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, रेनबो, लीव्स हैं, गर्ल पावर, बहुत सारे, मतलब इसमें ऑलरेडी ग्राफिक्स जो हैं वो दिए हुए होते हैं। बहुत सारी शेप्स जो है वो ऑलरेडी हमें दी हुई होती हैं, ठीक है। ग्राफिक्स आ गए। उसके बाद 3D पिक्चर्स भी हमारे पास होती हैं। यहाँ पे आइकन्स हैं, 3D आइकन्स, स्टिकर्स हमारे पास दिए गए हैं ये बहुत सारे। उसके बाद फूड है, लाइफस्टाइल, मतलब सारे आइकन्स इसमें ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर हमें कोई और आइकन चाहिए तो हम यहाँ पे सर्च करके ले सकते हैं। अगर हमें लीफ चाहिए तो हम उसको यहाँ पे सर्च करेंगे। ये लीफ के जो हैं ये आइकन्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये एनिमेशंस हैं। ये एनिमेशंस पहले भी थी और यहाँ पे दोबारा दी गई हैं। यहाँ पे वो वहाँ से हमने ऑप्शन सेलेक्ट करके करना था, यहाँ पे उसने हमें सामने दे दी हैं एनिमेशन सारी। फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, डिफरेंट बैकग्राउंड की फ़ोटोज़ हमें दी गई हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने ये जो बैकग्राउंड पे हम पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये जो लड़की की पिक्चर लगी हुई है ना, इसकी जगह अगर हमने कोई और पिक्चर लेनी है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं उस पिक्चर को, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास फ्रेम्स हैं। अब ये वाली जो पिक्चर लगी हुई है ना, ये फ्रेम में लगी हुई है। डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट शेप्स की हमारे पास जो है ये फ्रेम हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बेसिक शेप्स हैं ये यहाँ पे, सर्कल में है, ट्रायंगल में है, पॉलीगोनल शेप्स हैं, स्टार शेप्स। ये हम शेप यूज़ करके इनमें पिक्चर्स लगा सकते हैं। अब ये वाली जो शेप यूज़ हुई हुई है ना, इसमें भी पिक्चर लगी हुई है और वो यहीं से शेप ली गई है। ठीक है, बेसिक शेप्स हैं हमारे पास, ये हैं। डिफरेंट अगर हमने बहुत सारी पिक्चर्स लगानी है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। डिवाइस की हैं, डिवाइस हमें दी गई हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग। पेपर शेप्स हैं हमारे पास यहाँ पे, बहुत सारी शेप्स हमें इसमें दी गई हैं। फ्लावर हैं, ब्लॉब हैं, ये ब्लॉब शेप्स हैं। ठीक है, इसमें भी हम पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। और फिर रेट्रो, लेटर्स, नंबर्स, ट्रेंडिंग, हर जो शेप है ना वो आपको यहाँ से फ्रेम्स में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रिड्स आते हैं। ग्रिड्स आते हैं, इसमें भी हम एक ही अगर हमने पिक्चर लेनी है, उसमें हमने डिफरेंट पिक्चर्स लेनी है तो वो हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वीडियोस हैं। वीडियोस के ऑप्शंस हैं, कुछ हमें वीडियोस जो हैं वो यहीं से चाहिए होते हैं तो हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑडियोज़ हैं, हमने कोई अपनी वीडियो बनाई हुई है, वीडियोज़ में कोई ऑडियो हमने यूज़ करनी है तो हम यहाँ से ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म्स हैं हमारे पास डिफरेंट, कोई प्रेजेंटेशन हमने बनानी है, उसमें कोई फॉर्म यूज़ करना है, या रेट योर एक्सपीरियंस जो हम लोग सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते हैं उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉकअप्स हैं हमारे पास। अगर हम किसी लोगो की, किसी ब्रांड की हम ब्रांडिंग करते हैं तो ये मॉकअप्स उसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर हमने लोगो लगाना है तो हम उसको यहाँ पे किसी शर्ट के ऊपर लोगो लगाना है या कोई पिक्चर लगानी है तो हम यहाँ से ये मॉकअप्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मॉकअप्स हमारे पास हैं। टैबलेट्स, टीवी, ग्राफिक्स, आउटडोर जो बैनर वगैरह होते हैं उनके लिए हमारे पास ये मॉकअप्स हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये मॉकअप्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चार्ट्स हैं, ये भी डिफरेंट चार्ट हम अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह में यूज़ करते हैं या रेटिंग दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये शीट्स हैं, डिफरेंट शीट्स होती हैं जो वर्ड वो दूसरी शीट्स होती हैं जिसमें हम काम करते हैं, वो हम यहाँ से ले सकते हैं, वो भी हैं। और उसके बाद हमारे पास टेबल्स हैं, टेबल्स भी हम कोई भी अपने पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम ये सारा मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दूसरा टूल, हमारे पास टेक्स्ट आता है। ठीक है, टेक्स्ट हम ये वाले जो टेक्स्ट है ना, ये वाले टेक्स्ट हैं। एक है हेडिंग, जो कि हेडिंग ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये हेडिंग है। ठीक है, और दूसरे सब हेडिंग हमारे पास ये आ गई, और सब हेडिंग सॉरी ये है हमारे पास, और जो लिटिल बिट बॉडी टेक्स्ट है ना वो ये वाला टेक्स्ट है। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने अपना कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, ये अब हम इसमें अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हैं कुछ टेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो कैनवा ने खुद ही दिए हुए होते हैं, उसके टेम्पलेट्स हमारे पास ये होते हैं। अगर हमने यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये 30% ऑफ चाहिए, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये अब हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम ये मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देती हूँ। मतलब यहाँ से हम कोई भी जो है वो ले सकते हैं टेक्स्ट। अगर हमने यहाँ से कोई टेक्स्ट यूज़ करना है तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांड है, ये प्रो वर्जन में होता है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये जो हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं ये उनके लिए ये होता है। ठीक है, उसके बाद एक टूल आता है अपलोड्स, यहाँ से हम अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब इस शेप में हमने जो पिक्चर लगाई हुई है ना, इसको हमने अपलोड करना है, पहले अपलोड करेंगे फिर यूज़ करेंगे या ठीक है। यहाँ से अपलोड फाइल पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ से अपनी जो है कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली पिक्चर लेके यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जब ये अपलोड हो जाएगी तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो हम ये अब अपलोड हो गई है ना, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए वो वाली पिक्चर हट के ये वाली पिक्चर लगे, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे इस फ्रेम में लगाना चाह रही हूँ। ठीक है,
उसके बाद यही होता है, ठीक है। अपलोड में जो होता है, यहाँ से हम पिक्चर अपनी जो कैनवा में यूज़ करते हैं वो पिक्चर हम यहाँ पे अपलोड करके अपने कैनवा में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टूल है, ये हमारे पास ड्रॉ टूल है। अगर हमने कुछ ड्रॉ करना है ऐसे तो हम वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स टूल होती हैं, एक हमारे पास शेप एलिमेंट्स में होती हैं, यहाँ पे भी कुछ शेप दी गई हैं। उसके बाद लाइन है, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद स्टिकर नोट्स हैं, हम यहाँ पे जो नोट्स ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट हमारे पास है, टेक्स्ट हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। टेबल्स हैं, ये हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमने पहले प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है वो हमारे पास प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। डिज़ाइन फोल्डर्स वही प्रोजेक्ट्स वाले यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐप्स है, ऐप मतलब ये ठीक है, ये नहीं है काम का, ठीक है। एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने ये वाला हमने टेम्पलेट जो है वो एडिट करना है, ठीक है। अब हम इस टेम्पलेट को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इन शेप के हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने एक ये पिक्चर ले लिया, ठीक है, इसका पूरा जो हमारे पास कलर पैलेट है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये शेप हमने ली हुई है, यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे जो पिक्चर है ना उसमें जो जो कलर यूज़ हुए हैं ना वो पूरा कलर पैलेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके अलावा भी जो है हमारे पास यहाँ पे कलर पैलेट दिया गया, कलर्स दिए गए हैं, कुछ ग्रेडियंट कलर भी दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी इसका कलर ले लेते हैं, डार्क ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने डार्क ब्लू में कन्वर्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम टेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ से कुछ हम अपने टूल्स देख लेते हैं। टेक्स्ट हमारे पास ये है, हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो होता है ये फ़ॉन्ट्स होते हैं, यहाँ से हम कोई भी इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट हम अगर हम कर देते हैं तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। उस या ये वाला फ़ॉन्ट हम लगा देते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइज़ आ गया, ये जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से होता है। प्लस करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो इसका साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट का जो कलर होता है ना वो यहाँ से चेंज होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास काफ़ी सारे ये जो है ये कलर आगे हैं, तो इसमें से हम ये वाला कर लेंगे तो इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये यहाँ से बोल्ड होता है, ये इटालिक में कन्वर्ट होता है, ये अंडरलाइन होती है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसका केस चेंज होता है, अपर केस में करना है या लोअर केस में करना है तो वो यहाँ से केस चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट है, इसको हमने राइट साइड से लिखना है या मिड से लिखना है या लेफ़्ट साइड से लिखना है, वो यहाँ से हम अलाइनमेंट इसके सेट कर देते हैं। ये लिस्ट होती है, जो हम डॉट्स ऐड करते हैं ना या पॉइंट्स ऐड करते हैं उसको हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो होती है ये जो है वो टेक्स्ट की जो वो होती है ना स्पेसिंग, उसको कम ज़्यादा करती है। अब ये लेटर स्पेसिंग है, अब हम इसको ज़्यादा करेंगे। जो ये टेक्स्ट है ना इसमें देखें, अब ये स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। स्पेस यहाँ से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, अब लाइन स्पेसिंग ये है कि इसके दरमियान जो गैप है ना वो यहाँ से छोटा और कम होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे करें तो ये छोटा और ज़्यादा हो रहा है। अभी हमने इसको यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ये एंकर मिडल होता है, ये एंकर एंड होता है, मतलब जो बॉक्स होता है ना उसके अंदर हमने इसको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला टूल होता है, ये ट्रांसपेरेंसी टूल होता है, ठीक है। अभी ये वाला जो टेक्स्ट है ना ये फुल आपको नज़र आ रहा है। अगर हमने इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है तो ये हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। ये देखिए अभी मैंने 0 पे कर दिया तो बिल्कुल गायब हो गया। इसको हम थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तो ऐसा, अगर कम हमने दिखाना है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अफेक्ट है हमारे पास, ये ज़्यादातर वीडियो में यूज़ होते हैं, अफेक्ट होते हैं। हमारे पास ग्लो अफेक्ट है, इको अफेक्ट है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो है ना हमारे पास, ये देखें यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी है, हमने ज़्यादा करना है या कम करना है, ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई है। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे बबल है, ये जो टेक्स्ट है ना ये उसके हमारे पास वो हैं टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। अफेक्ट्स हैं हमारे पास, कोई भी अफेक्ट हम यहाँ से इसको डाल सकते हैं, ठीक है। हम अभी यही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमेट है, ये टेक्स्ट की एनिमेशन होती है, ये ज़्यादातर जो है वो वीडियोस वगैरह में यूज़ होती है,
ऐसे हम यहाँ से इसकी कोई भी जो है एनिमेशन लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। ये राइज है, पॉप है, वाइट, ब्लर, कोई भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियोस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन है हमारे पास। अब हमारे पास ये टेक्स्ट जो है ये इस शेप के पीछे है, तो इसको अगर हमने फ्रंट पे लेके आना है तो हम टू फ्रंट करेंगे, ये फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। टू बैक करेंगे, ये बैक पे चला रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट होती है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ से होती है, ठीक है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट यहाँ से होती है, इसको हमने अगर टॉप पे करना है तो ये टॉप पे चला गया, ठीक है। मिडल में करना है, ये पेज के मिड में आ गया है। बॉटम में करना है तो सबसे नीचे आ गया, ठीक है। सेंटर में करना है हमने तो ये अब सेंटर पे आ गया, ठीक है। अगर हम इसको मिडल में करते हैं और सेंटर में करते हैं तो ये सेंटर में है, ठीक है। मिडल में किया, अगर लेफ़्ट साइड पे करना है तो हम ये इसको लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट पे आ जाएगा। राइट पे करना है तो राइट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और ये साइजेस होते हैं, ठीक है। और बस यही है पोजीशन वगैरह यहाँ से ये, ठीक है। अगर हमने इसकी पिक्चर चेंज करनी है, हमने यहाँ पे एक अपलोड की थी पिक्चर, वो हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है। इस पिक्चर का हम साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाली पिक्चर है ना, इस पे इस पिक्चर पे हमने डबल क्लिक करना है तो ये अंदर वाली पिक्चर आ गई, ठीक है। इसको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके साइज़ के मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ से छोटा कर दिया, इस तरह से कर देती हूँ तो हो गया, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये इसका कलर चेंज हो गया। ये यहाँ पे दो शेप यूज़ हुई हुई है, ठीक है। ये इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, ये स्टॉक होती है हमारे पास, हमने जो है ना इस पे अगर ये वाली शेप है ना, इसको हमने इसकी स्टॉक दे दिया, आउटलाइनिंग हमने इसके करनी है तो वो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब हमने वो लाइनिंग में करनी है। अब देखें इस पे ब्लैक लाइनिंग, ब्लैक लाइन सी एक आ गई है, ये स्टॉक होती है, ठीक है। इसके हमने स्टॉक का कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं, ठीक है। ये स्टॉक का कलर हो गया। इसको डॉटेड लाइन में भी हो सकता है। इसकी स्टॉक का अगर हमने साइज़ ज़्यादा करना है तो वो ज़्यादा छोटा भी हो सकता है। अभी मैं इसको ज़्यादा कर रही हूँ तो ये स्टॉक जो है ये इसकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर हमने ये लेना है सिंपल तो ये देखिए इसकी स्टॉक कम और छोटी हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये राउंड कॉर्नर्स हैं, अगर हमने इस शेप के कॉर्नर राउंड करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉर्नर राउंडिंग होता है। अब देखिए वो जो ये वाले कॉर्नर है ना, ये इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड हो गए हैं, ठीक है। ये साइड से होता है कि हमने अगर उसकी शेप चेंज करनी है तो हम साइड से, किसी भी साइड से जो है इसका इसको कॉर्नर्स इसके राउंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे इसको हम अभी नॉर्मली कर देते हैं। वही ट्रांसपेरेंसी आ गया, ट्रांसपेरेंसी में इसको जो है हम इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर अफेक्ट्स हैं, अफेक्ट्स में वही आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था, एनिमेशन पोजीशन वही हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है वो जूम इन जूम आउट होता है, और यहाँ से भी इसका भी हम टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से ब्लू कर देते हैं, इसका भी हम चेंज करके टेक्स्ट का कलर ब्लू कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। इन ये जो छोटी छोटी शेप्स है ना, इसका भी कलर हम कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये तीनों जो हैं वो एक साथ सिलेक्ट हो गए। इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज करके ब्लू कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने ये सेलेक्ट करना है, उसके नीचे भी हमारे पास कुछ टूल्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं। जो हमने ऊपर जो टूल्स होते हैं ना वो यहाँ पे भी होते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसको अगर हमने डिलीट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, अब वो वाली शेप जो है वो डिलीट हो गई है। अगर हमने दोबारा उस चीज़ को लाना है, Ctrl+Z करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको लॉक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ये लॉक हो गया, ठीक है। अब ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये लॉक हुआ हुआ है, ठीक है। इसी पे हम करेंगे, यहाँ से अनलॉक इसको कर देंगे, ठीक है। अब ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, अब हो रहा है, ठीक है। कमेंट्स हमने ऐड करने होंगे तो वो हम यहाँ से कर देंगे। अगर इसका हमने डुप्लीकेट लेना है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास भी आ गई है, ठीक है। इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये चेंजेस
हम अपने पेज में कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने एक और इस तरह का पैनल लेना है तो हम इसको ऐड पेज करेंगे तो ये हमारे पास एक और आर्ट बोर्ड खुल गया। ठीक है, एक आर्ट बोर्ड खुल गया। अगर हमने उस पर भी कोई खुद से डिज़ाइनिंग करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बस यही था, यही टूल्स वगैरह हैं, ये कुछ कैनवा के टूल्स हैं और आज जो है हमने टेम्पलेट को एडिट किया है। ठीक है, और अगर हमने इसको सेव करना होगा तो ये ऊपर शेयर नज़र आ रहा है, शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये अभी हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जहाँ पे हमने डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके यहाँ से सेव कर देना और ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। ये दूसरा पेज जो हमने लिया था वो डाउनलोड हुआ है और ये पहला पेज है, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। ठीक है,